नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ शिव पूजन सहाय कृत कहानी का प्लॉट। उससे पहले शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 और निधन हुआ था 21 जनवरी 1963। जन्म स्थान उनवास, बक्सर, बिहार। इनकी जो प्रसिद्धि है, उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है और इन्हें जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार में हुई। फिर 1921 से कलकत्ता में पत्रकारिता आरंभ की। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया। प्रेमचंद के साथ माधुरी पत्रिका का संपादन 1924 में किया। इनकी कहानियां हैं मुंडमाल, कुंजी, कहानी का प्लॉट, माता का आंचल। ये इनकी कहानियां हैं। शब्द चित्र हैं महेश पांडे। इनके व्यंग हैं प्रोपागंडा, प्रभु का प्रताप, मैं धोबी हूँ। कथा एवं उपन्यास तूती मैना, देहाती दुनिया 1926, विभूति 1935, वे दिन वे लोग 1965, बिंब प्रतिबिंब 1967, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, हिंदी भाषा और साहित्य 1996, ग्राम सुधार 2007। शिव पूजन सहाय साहित्यिक समग्र जो है यह 10 खंडों में प्रकाशित हुआ 2011 में। शिव पूजन रचनावली 4 खंड 1956। अब पढ़ते हैं इनकी कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापो, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने में हिचकिचाता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदार लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमा पाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में ना आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्ताद आदमी होते हुए भी वह दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते
तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नाजिम था। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋणी हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सिकोड़ती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे, थानेदारी की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव वार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोस्कों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी बूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थीं, तब तो कोई खाने वाला ना रहा। और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल पाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजाहत थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुंघराई लड़की किसी ने कभी न देखी थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा, वह करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ, कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता, तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावनी चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सकें। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों के ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला जो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी, उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था।
वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भरजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उफ! उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गस आ जाता है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए, इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का डना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं और तेल तो एक बूंद भी मसगर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं, यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जो होती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फंका चना चबेना मेरे लिए भी ले आती। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी, भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर भी ना थी। वह भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमोहरा न छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में एक एक चंपा ज़मीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। उल्टे सब लोग ताने जाने के तीर बरसाते। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह, जिससे न सास है न साला न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं मिलते कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह ना देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ाता है,
मगर गरीबी ने तो ऐसे पंख तोड़ दिया है कि तड़पड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी पिघलाने का दम नहीं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वायदा किया है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गल रुध गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उसको आश्वासन ना दे सका, जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रड़ुए मित्र भी राजी ना हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़ कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। यहाँ 1 मिनट रुकना चाहूँगा। गोदान में जिस तरह से होरी की जो छोटी पुत्री थी रूपा का विवाह जो अधेड़ व्यक्ति के साथ होता है राम सेवक से, वह भी लगभग 45-50 की उम्र का होता है और उससे जो है रूपा की शादी होती है। सेम वही स्थिति कहानी के प्लाट में भगजोगनी की है, जो 40-42 वर्ष के उम्र के व्यक्ति के साथ जो है शादी कर रही है। भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गया। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। ये थी कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहायकृत। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।